ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित है। इस दिन पूजा करने से भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं। लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं। इस व्रत में भक्त भगवान शिव के संग माता पार्वती की भी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। भोलेनाथ की पूजा अर्चना के दौरान व्रत कथा सुनकर लोग अपनी उपवास को सार्थक बनाते हैं। सबसे पहले सुनते हैं शिव जी का स्तोत्र। स्कंद जी बोले, जो सब प्रकार के रोग शोक से रहित है उन कल्याण स्वरूपी भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं उन भगवान शिव को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्तजनों पर निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भव को नमस्कार है। भगवान आप भव के अद्भुत हैं, आपको नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाला आपको नमस्कार है। आप गुरु भाव से महान व्रत का पालन करने वाले आप हैं, आपको नमस्कार है। आप माया रूपी गहन वन के आश्रय हैं अथवा सबको आश्रय देने वाला आपको स्वरूप योग माया समावित होने के कारण दुर्बोध है, आपको नमस्कार है। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले सर्वनामधारी आपको नमस्कार है। शिव रूप आपको नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध रूप है, आपको नमस्कार है। काल रूप आपको नमस्कार है। आप सबकी कलना करने वाले होने के कारण काल नाम से प्रसिद्ध है, आपको नमस्कार है। आप काल की कला का अतिक्रमण करके उससे बहुत दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप अप्रमेय महिमा वाले विषम तथा महासमृद्धि से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही निर्गुण ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार है। आपके अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। नाना भुवनों पर अधिकार रहने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान आप ही कर्मों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबका धारण पोषण करने वाले धाता तथा उत्तम कर्ता हैं, आपको सर्वदा नमस्कार है। आपके अनंत रूप है, आपका कोप सबके लिए अशुद्ध है, आपको सदैव ही नमस्कार है। आपको स्वरूप का कोई माप नहीं हो सकता, आपको नमस्कार है। विषभेद्र को अपना वाहन बनाने वाला आप भगवान माहेश्वर को नमस्कार है। आप सुप्रसिद्ध महौषध रूप है, आपको नमस्कार है। समस्त व्याधियों का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप चराचर स्वरूप सबको विचार शब्द निर्णयमिकता भक्ति देने वाले कुमारनाथ के नाम से प्रसिद्ध तथा परम कल्याण स्वरूप है, आपको नमस्कार है। प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, संपूर्ण भूतों के ईश्वर एवं महेश्वर हैं। आप ही समस्त भोगों के अधिपति हैं। वाणी बल और बुद्धि के अधिपति भी आप ही हैं। आप ही क्रोध और मोह पर शासन करने वाले हैं। पर और अपर के स्वामी भी आप ही हैं। सबकी हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्ति के अधीश्वर भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। शिव जी ने कहा, जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल पूर्ण भक्तिपूर्वक तुम्हारा द्वारा की हुई इस स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उनको जो फल प्राप्ति होगा उसका वर्णन करता हूँ। सुनो, उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी तथा प्रियजनों से भी कभी वियोग भी नहीं होगा। वे इस संसार में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके मेरे परम धाम में प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के कुमारिका खंड में शिव स्तुति संपूर्ण हुए। अब सुनिए सोमवार व्रत कथा।
एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थे। इस कारण से वो बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वो प्रति सोमवार को व्रत रखता था। वो पूरी श्रद्धा के साथ हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति से माँ पार्वती एक दिन प्रसन्न हो गई। उन्होंने भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। इस पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति का मान रख के लिए भगवान शिव से एक बार फिर इच्छा जताई। शिव जी ने माता पार्वती के आग्रह पर साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, साथ ही ये भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल ही 12 वर्ष की ही होगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को सुन रहे थे। उसे भगवान की इस बात से ना तो खुशी थी और ना ही दुख। वो हमेशा की ही तरह शिव जी का पूजा करता था। कुछ समय बीत जाने के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ और जब उस बालक की उम्र 11 वर्ष हुई तो उसे पढ़ाई के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बहुत सारा धन देकर उसे काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाने को कहा। साथ ही मार्ग में यज्ञ कराते हुए जाने का आश्वासन किया। साथ ही यज्ञस्थल पर ब्राह्मणों को भोजन कराने को और दक्षिणा देने को भी कहा। दोनों मामा भांजे साहूकार के निर्देश अनुसार यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर में पड़ा जहाँ किसी राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वो एक आंख से काना था। राजकुमार ने पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा, फिर राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। इसी तरह वो साहूकार लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने मौका मिलते ही राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरा साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चूर्णी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपनी पिता माता को यह बात बताई। फिर राजा ने अपने पुत्र को विदा नहीं दिया। बारात को वापस लौटा दी गई। दूसरी ओर मामा के साथ साहूकार का पुत्र काशी पहुंचा। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराया। जब लड़के की आयु 12 साल की हुई तो उस दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने इस दौरान अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मामा ने उसे अंदर जाकर सो जाने को कहा। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक ने प्राण निकल गए। भांजे की मृत्यु देख उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संकोचवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से गुजर ही रहे थे। पार्वती जी ने माँ भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। कृपा कर आप इस व्यक्ति को कष्ट को दूर करें। जब शिव जी उस मृत बालक के समीप गए तो बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, कृपा कर इस बालक को और आयु देने की, अन्यथा इसके वियोग में तड़प तड़प कर इसके माता पिता भी मर जाएंगे। माता पार्वती के इतने ही आग्रह पर भगवान शिव ने बालक को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से उस लड़की का पूर्ण जन्म हुआ। इस तरह शिक्षा समाप्त कर लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस निकल पड़ा। दोनों ही साथ चलते हुए उसी नगर पहुँचे जहाँ लड़की का विवाह हुआ था। राजा ने लड़की को वहाँ पहुँचते ही पहचान लिया।
फिर महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी अपनी बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी की मृत्यु का समाचार मिलने पर स्वयं प्राण त्याग देने का प्रण कर रखा था, परंतु अपने बेटे जीवित होने का समाचार पाकर वो बेहद प्रसन्न थे। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इस तरह से जो भी सोमवार के व्रत करता है और इसका कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं इसी तरह पूर्ण होते हैं। मन से बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।